डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1C में देखिए लिखा है हल कीजिए। तो इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, इन चारों पार्ट को हम लोग 1 बाई 1 हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का पहला दे रखा है 2/3 माइनस 5/3। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो अगर देखा जाए तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का हर क्या है, सेम है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब उसी डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर देंगे, साइन के साथ लिख देंगे। इसके पहले साइन है 2, इसके पहले साइन है प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ 5 के पहले माइनस है, माइनस लिखा, 3 से 3 1 टाइम्स कटा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 हो गया। अब 5 में से 2 को हटाओगे तो आएगा 3, साइन बड़े वाले चिन्ह का लिखा जाएगा, ये होगा -3/3, ये इससे कट गया, रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों 1। इसी आधार पर इसके दूसरे पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। इसके दूसरे पार्ट में दे रखा है कि 2/3 में से हमें -5/3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलते हैं, तो क्या मिलेगा, ये 2/3 है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 5/3। अगेन दो परिमेय संख्याओं का जो हर है वो क्या होगा, 3 हो गया। तो उस पर हम चिन्ह सहित उसके न्यूमरेटर को लिखेंगे। इस 3 का न्यूमरेटर +2 था, यहाँ प्लस लिखा, और इस 3 का न्यूमरेटर क्या था, 3 था, तो सॉरी 5 था, तो 5 लिख दिया। 5 में 2 जोड़ोगे हो गया 7/3, तो ये हो गया आपका आंसर, और यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से अगर हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखें तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा है -2/3 माइनस ऑफ -5/3। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहाँ तो हो गया -2/3, ये माइनस इंटू माइनस हो गया +5/3। अगेन दोनों का डिनोमिनेटर देखा जाए, हर देखा जाए, तो दोनों का हर क्या है, सेम है। यहाँ लिखा 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे -2 प्लस 3 1 जा, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 होगा। 5 में से 2 चला जाएगा, क्या होगा, अगेन 3, और साइन बड़े साइन का रहेगा /3, ये 3 से 3 कट गया, अगेन आंसर आ गया 1। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम लोग इसके चौथे पार्ट को देखेंगे। चौथे पार्ट में लिखा हुआ है -2/3 माइनस 5/3। तो यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया -2/3 माइनस 5/3। अगेन हम क्या देखते हैं, इन दोनों का हर समान है, तो उसी हर पर उसके अंश को लिखेंगे। तो इसका हर -2 और इसका हर है -5। तो हमें क्या मिलेगा, इस 2 और 5 के दोनों के चिन्ह समान होने के कारण ये दोनों जुड़ेगा, 5 2 का 7, और साइन होगा ऋण का /3। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों कहता है निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो दूसरे के में 2 पार्ट हैं, दोनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला है 3/7 माइनस 8/7, और इसका दूसरा पार्ट है -4/6 माइनस 3/4। तो आइए चलते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि दोनों का हर समान है। तो दोनों का हर समान है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की प्रक्रिया में सबसे पहले स्केल से हम लोग क्या खींचेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जब इस पे नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या कहलाने लगेगा, संख्या रेखा कहलाएगा। इधर एरो लगाएंगे और इधर एरो लगाएंगे। पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक इसकी इस लाइन को हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर दिए। आप चाहे तो और इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट पड़ जाए। मान लीजिए ये हमने इसके बीच को भी डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो ये सब क्या हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। ये सब क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो गया। इसमें से किसी संख्या को हम 0 ले लेंगे, मान लेते हैं इसको 0 लिया। इसके राइट साइड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखेंगे, और इधर आएंगे तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ 7 है, तो हम सारे नंबर्स को 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सारे नंबर को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब 0/7 का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7, इस तरह से हो गया। अब सबसे पहले हमारा मतलब क्या है, ये +3/7 है, तो हम 0 से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3, ये हमारा 3/7 है। मेरा पेन जाकर के 3/7 पर चला जाएगा। जिस तरह से जोड़ने की प्रक्रिया में किए थे वही काम यहाँ है। फिर यहाँ -8/7, तो अब हमें उल्टे डायरेक्शन में
8 जाना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होना है तो उल्टे डायरेक्शन में जाना, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, एक आगे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो हमारा एरो यहाँ से चलेगा और वो आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ दैट इज -5/7। क्या हुआ? -5/7 इज द करेक्ट आंसर। तो आप अगर इसको चेक भी करना चाहो तो चेक में कैसे करोगे? अगर हम साधारण रूप में देखें तो ये से लिखा जाएगा 3/7 -8/7, दोनों का डिनोमिनेटर प्यारे बच्चों सेम है 7, उस पर हम उसके न्यूमरेटर को लिखेंगे -3 -8। अब 3 8 अपोजिट साइन है तो ये घट जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा 5, चिन्ह आएगा -/7। तो इसका अगर नॉर्मल इस प्रोसेस से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो भी -5/7 आया, और जो संख्या रेखा पर हमने दिखाया वो भी आंसर क्या आएगा? -5/7 आ गया। अब आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों दे रखा है -4/6 -3/4। अब देखो, अगर इनको सॉल्व करना है, संख्या रेखा पर हमको दिखाना है, दर्शाना है, तो दोनों का हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे। जब 6 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे ये होगा 2 3 जा 2 2 जा। अब कोई भी समान संख्या से नहीं कटेगा तो लघुत्तम समापूर्तक कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12। तो इसका जो लघुत्तम समापूर्तक हो गया वो हो गया 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 4 का लघुत्तम समापूर्तक लिखेंगे 12, सॉरी हमको पता चल गया कि इसका लघुत्तम समापूर्तक क्या हो गया? 12 हो गया। अब हमको करना क्या है कि सब के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो होगा, अब आप बताओ, ये 6 है, 6 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि 12 हो जाए? तो संख्या आएगी 2, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है। तो अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 2 होगा, माइनस यहाँ 3/4 है तो 3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? ऊपर नीचे की 12 हो जाए, तो ये हो गया 3 और ऊपर भी हो गया 3। अब ये कितना हुआ? -8/12 और ये हो गया -9/12। प्यारे बच्चों अब हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या पर रेखा पर दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं बड़ी सी, और इसके बीच के डिस्टेंस को इक्वल भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो हम स्केल की सहायता से आधे आधे सेंटीमीटर के बराबर इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 1 इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। सबको हम मार्क कर लेंगे। ये हमने इसको क्या कर दिया? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चों इसमें से किसी एक मार्क को हम लिख देंगे 0। तो इसके जो दायां है उसको पॉजिटिव संख्याओं से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके लेफ्ट संख्याओं को हम -1 लिखेंगे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर 12 है तो सबके डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। सब डिनोमिनेटर जो ये संख्या लिखी है सबको हम क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम 12 से इसको क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। ये सब हमने क्या कर दिया? 12 से डिवाइड कर दिया। अब आते हैं, सबसे पहले मेरी संख्या क्या है? -8/12। -8/12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, माइनस में हमें लेफ्ट साइड में जाना है, तो ये हमारा 0 है, और आप देखो 8/12 यहाँ आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पर आया? यहाँ पर आया। हम यहाँ से पेन चलाएंगे और ये -8/12 पर क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अब क्या है, हमें रिप्रेजेंट करना -9/12 को। कहाँ से? इस डायरेक्शन में। अगर ये प्लस होता तो हम राइट साइड में चलते, माइनस है तो अगेन लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो जब अगेन लेफ्ट साइड में चलेंगे तो कितना टाइम चलेंगे? 9 टाइम चलेंगे। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, मतलब हमें यहाँ आना है। तो देखो इसको हमने मार्क नहीं किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -14/12। इसको क्या लिख सकते हैं? -15/12। इसको लिख सकते हैं -16/12, और इसको लिख सकते हैं -17/12। अगेन काउंट करो, हमें कितना खाना जाना है, कितना ब्लॉक जाना? 9। तो 8 से गिना नहीं जाएगा, उसके आगे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात मेरा पेन यहाँ से चल करके कहाँ खत्म होगा? -17/12 पे खत्म होगा। तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। संख्या रेखा पर 2 नंबरों का घटाना जो हमने सीखा वो इस तरह से किया जाएगा जिस तरह से जोड़ में सीखा था। प्यारे बच्चों, अगर हम इसी को प्रैक्टिकली करना सीखें, अगर इस चीज़ को हम डायरेक्ट घटाएं, तो देखो ये 12 है, ये 12 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा? 12।
इसका न्यूमरेटर -8 है, -8 लिखो, इसका न्यूमरेटर -9 है, -9 लिखो। अब इन दोनों को साइन सेम होने के कारण इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया, 8 9 -17 हो गया बाई 12। तो इन दोनों का जो हल आया, जो रिजल्ट आया, -17/12 आया। तो ये हमने सामान्य प्रोसेस से किया जैसा पहले सीखा, और उसको जब संख्या रेखा पर हमने दिखाया तो भी हमारा आंसर क्या है, -17/12 आया। तो ये हो गया संख्या रेखा पर क्वेश्चन नंबर 2 को प्रदर्शित करने का तरीका, अर्थात सब्ट्रैक्ट करने का तरीका सीखा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका पर लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये क्या लिखा हुआ है, -15/13, और ये लिखा हुआ है -4/26। तो प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू करके हमें यहाँ फिलअप करना है, इज इक्वल टू करके हमें यहाँ फिलअप करना। तो कैसे फिलअप होगा, तो सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो 13 और 26 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो वो आएगा प्यारे बच्चों 26। आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखो 13 26 का लघुत्तम क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, 13 26 को डिवाइड करेंगे, दोनों संख्या किस संख्या से कटेंगे, 13 से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और ये 1 तो हो गया, इस 1 को काटो तो 2 1 जा 2। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ, 13 × 2 = 26। इस तरह से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। जब लघुत्तम समापवर्तक निकल गया तो 13 से 26 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -15 में करेंगे तो -30 होगा, -26 से 26 को काटेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये होगा -4। अब ये हो गया, ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ तो 30 हो गया, माइनस इंटू माइनस +4/26। रिजल्ट कितना आया, -26। देखो ये प्लस माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, दोनों घटेगा, 36 में से 4 घटेगा, -26 आएगा बाई 26। ये इसी से कट गया, रिजल्ट क्या है, -1। तो हमारा जो भरने का प्लेस है उसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। अब ये है -7/9, माइनस यहाँ क्या भर दिया जाए कि हमारा रिजल्ट आ जाए 3। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर x भर दें, अगर यहाँ पर कौन सी संख्या भर दें, x भर दें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें x के साथ जो भी चीज़ें उसे राइट साइड में ले जानी पड़ेगी। तो इसका साइन क्या है, माइनस है, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगा, ये माइनस तो है तो ये लिखोगे -x, और इसको ले जाओगे 3, ये इधर आएगा तो यह आ जाएगा, माइनस साइन है, प्लस होगा, क्योंकि जब भी बराबर के इधर उधर टर्म्स जाते हैं, पद जाते हैं, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा +7/9। अब प्यारे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और 1 का 9 से एलसीएम लेंगे तो ये होगा 9। 1 9 जा 9 3 जा 27, -9 1 जा 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7, यहाँ साइन प्लस था तो लिख लेंगे प्लस। तो प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, 27 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 34/9। ये बेटा हुआ -x की वैल्यू। अब हमें दोनों तरफ -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बायां पक्ष क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -34/9। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मतलब हमें क्या रखना चाहिए, x की जगह पर अगर -34/9 यहाँ पुट कर दें यहाँ पर तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट। इसका तीसरा पार्ट प्यारे बच्चों क्या कहता है, इसके तीसरे पार्ट में है, अगेन यहाँ 2 है, माइनस है, और यहाँ पर ब्लैंक है, और यहाँ पर लिखा -3/4। तो प्यारे बच्चों, जहाँ ब्लैंक है वहाँ हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब x के साथ जो भी चीज़ें उसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये देखो अगेन ये -x हो गया, ये +2 है, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अगर ये -2 होता है तो इसका हर कुछ नहीं है, तो इसका हर क्या मानेंगे, 1। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, होगा 4। ओके, अब हमारा काम क्या है, 4 1 जा 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे -3, -1 4 जा 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो -8 -3 ये हो गया 11/4। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 11/4 भरा जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ ब्लैंक कर रखा है, माइनस लिख रखा है, -2/3 लिख रखा है, = 5/-6 लिख रखा है। अब कहता है कि ये ब्लैंक प्लेस को फिक्स करो, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x। तो x के साथ अब देखेंगे जो भी चीज़ें जुड़ी या घटी हैं उसको राइट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर -2/3। तो जब हम इसको राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, ये है 5/6, तो 5/-6, और ये माइनस साइन है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2/3। अब जरा इसके साइन को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जब इसके साइन को एडजस्ट करेंगे तो इसमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -5 और नीचे हो जाएगा +6, क्योंकि -1 से इसमें गुणा करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और इसमें -1 से गुणा करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -2/3। प्यारे बच्चों, अब 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 6 1 जा, और 1 का -5 में करेंगे तो -5,
-3 2 जा, और 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा -4। तो अभी हम क्या देखते हैं, अगर इस -5 को -4 को जोड़ा जाती हो गया -9/6। तो अब ये आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं आंसर हुआ, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, दोनों संख्याएं 3 से कटने वाली हैं। तो 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया -3/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट लिख रखा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि योगफल इतना हो जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है 6/7 में क्या जोड़ दें, 6/7 में क्या जोड़ दें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो हम मान लेते हैं, माना x जोड़ें। तो जब हम x जोड़ेंगे तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमें ये x कहाँ जोड़ना है, 6/7 में। तो 6/7 प्लस x, देखो -6/7 में कौन सी संख्या जोड़ दें, हमने माना x जोड़ दें। तो 6/7 में x जोड़ा तो उसको कैसे लिखोगे, 6/7 प्लस x कि योगफल आवे, योगफल माने क्या आवे, इन दोनों का जोड़ कितना आवे, -2/9 आवे। अब प्यारे बच्चों, हम क्या जोड़ दें, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x में 6/7 जुड़ा हुआ है, इसको इस साइड से उठा के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x अपनी जगह पे रह गया, -2/9 अपनी जगह पे रह गया, ये टर्म जो है राइट साइड में गया, इसके पहले साइन प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 6/7। अब हम लोग 9 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 7 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा लघुत्तम समापवर्तक, ये होगा 63। 9 7 जा, 7 टाइम्स गया, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14 होगा, -7 9 जा, और 9 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो हो जाएगा 54। 9 6 जा होता है 54, ये लिख दिया गया। अब दोनों के साइन सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 में 4 जुड़ेगा 8, 5 में 1 जुड़ेगा 6, और दोनों का साइन क्या होगा, -63। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या जोड़ें, -68/63 जोड़ें। अब इसी तरह से अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल इतना आ जाए। सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमने माना कि -7/12 में क्या जोड़ें, x जोड़ें। तो अगर -7/12 में x जोड़ें तो योगफल कितना आ रहा है, 25/36। इस तरह से लिख लिया, ये हो गया एकदम सेम जिस तरह से क्वेश्चन बना है। अब x के साथ जो जुड़ा है उसको दूसरे साइड लेके जाओ, तो इसका साइन माइनस है, ये जब इस साइड जाएगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये अपने जगह पर रह गया 25/36। इसको इस साइड में लाए तो 7 हो गया 12। अब 36 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया कितना, 36 1 जा, 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे और 25 होगा, प्लस 12 3 जा, 12 3 36, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 जा होगा 21। पहले बच्चों जब इसको जोड़ेंगे दोनों का साइन प्लस है, जोड़ेंगे तो 5 1 होगा 6, 2 2 होगा 4/36। आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 2 से कटने वाली है, तो इसको 2 से हम कट करेंगे, 2 1 जा और 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 3 जा, तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया, 23/18। ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो लिखा दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इसमें -16/7 एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, इस 5वें क्वेश्चन के आंसर में हमें क्या करना पड़ेगा, हम सपोज कर लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, x है। माना दूसरी संख्या क्या है, x है। तो जब हम लोग दूसरी संख्या को x मान लेंगे तो प्रश्न में कह रहा दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। योगफल दिया -5, किसका किसका योगफल, योगफल दे रखा है बराबर -5। ये किसका योगफल है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल है। दो परिमेय संख्याओं में से एक तो दे दिया -16/7, दूसरी पूछ रहा है, दूसरी को हमने मान लिया x। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया तो ये हो गया -5। अगेन x के साथ जिस तरह से ये दोनों पार्ट किया है, x के साथ -16/7 क्या है, जुड़ा है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -5, इसका साइन माइनस है, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 16/7। प्यारे बच्चों, इसका हर या डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको लिखेंगे 1 7 का एलसीएम लेंगे तो होगा 7। 1 7 जा और 7 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 हो जाएगा, साइन प्लस है प्लस लिखेंगे, 7 1 जा, 1 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो होगा 16। अब देखो दोनों के साइन उल्टे हैं तो दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों घटेंगे तो 35 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 चला जाएगा 9, यहाँ बचा 2 2 में से 1 चला जाएगा 1,
बड़े वाले का साइन है -19 लिखेंगे -7। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता सरल कीजिए। इसके पहले पार्ट में दिया 1/6 प्लस -2/5 माइनस -2/15। इनको सरल करना है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करके साइन को क्लियर कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे 1/6 प्लस इंटू माइनस होगा -2/5, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 2/15। प्यारे बच्चों अब हम लोग 6, 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। एक ही साथ हम लोग करेंगे 6, 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों संख्याएं सबसे पहले देखें किससे कटेगी। तो तीनों संख्याएं, तो यहाँ हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 5 कटेगा नहीं, 3 5 जा हो गया 15। फिर इसको किससे काटेंगे 5 से, तो 2 कटेगा नहीं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अगेन काटेंगे 2 से, तो 2 1 जा, अब ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक हो गया वो हो गया 3 × 5 × 2। तो 3 5 जा 15, 2 जा 30 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इसका लघुत्तम लिखेंगे 30। अब हम लोग 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 30 को 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हो गया 5, माइनस 5 से 30 को काटेंगे 6 टाइम जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे होगा 12, प्लस 15 से 30 को काटेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे होगा 4। अब 5 और 4 क्या हो गया 9 माइनस 12/30। अब ये क्या होगा 12 में से 9 घटेगा, क्यों घटेगा क्योंकि इसका साइन माइनस, इसका प्लस, अपोजिट साइन घटते हैं। तो 12 में से 9 चला जाएगा -3/30। अब देखो ये भी दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, 3 15 जा, तो इसका फाइनल आंसर आ गया -1/15। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट को हम लोग सरल करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है 3/8 माइनस -2/3 प्लस -5/36 ये दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसके ब्रैकेट को खोल करके साइन को क्लियर करेंगे। तो ये होगा 3/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हुआ 3 प्लस इंटू माइनस हुआ -5/36। अब डिनोमिनेटर में 3 संख्याएं हैं, एक है 8, एक है 3 और एक है 36। इनका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 3 नहीं कटेगा, 2 18 जा 36 होगा। अगेन इसको 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 3 नहीं कटेगा और 2 9 जा। फिर ये संख्या किससे कटेंगी 3 से, तो 2 कटा नहीं, 3 1 जा 3 3 जा। फिर ये संख्या किससे कटेंगी 2 से 2 कटेगा, 3 रह जाएगा और फिर 3 से क्या कटेगा ये 3 कटेगा। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या हो रहा है, हमारा लघुत्तम समापवर्तक हो रहा है 2 × 2 × 3 × 2 × 2, सॉरी 2 × 3 गुणा करो, 2 दूना 4 3 12, दूना 24 × 3 तो कितना हो गया 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7। तो प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना हो गया 72। अब देखते हैं 8 9 जा और 9 3 जा कितना होगा 27 प्लस 3 से कितनी बार में कटेगा कि 72 अभी, तो 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 3 4 जा, ये 24 टाइम्स कटेगा। तो 24 का 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 36 2 जा 72 होता है, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे -10। इसकी जगह पर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ये दोनों ऐड करोगे तो 8 7 15 की 5 हाथ में आया 1 4 2 6 1 7 -10/72। अब 75 में से 10 घट जाएगा, हो जाएगा 65/72। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि निम्नांकित में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कहता है हमें सत्य खोजना है और असत्य खोजना है। कहता है अगर 2/5 में से -2/5 घटाया जाए तो योगफल 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा होगा कि नहीं होगा ये हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2/5 को लिखा जाए और उसमें से -2/5 को घटाया जाए। तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पहले हम क्या करेंगे साइन क्लियर करेंगे। तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और ये हो गया 2/5। प्यारे बच्चों अब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का हर समान है। उसी हर पर जब उसके अंश को लिख देंगे तो ये जुड़ के हो गया 4/5। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ये पहले वाला असत्य हो गया। ये तो सही है लेकिन क्वेश्चन कहता है कि क्या इन दोनों को घटाने पर शेषफल 0 होगा, तो शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। इस कारण ये क्या हो गया असत्य हो गया। अब अगर इसे सेकंड पार्ट पर आया जाए तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है
कि -2/7 है, -3/7 है, ठीक। और इधर लिख रखा है -3/7 और -2/7। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहली संख्या -2/7 है, वो पहले लिखा है लेकिन यहाँ बाद में लिखा है। यहाँ दूसरी संख्या 3/7 है, लेकिन यहाँ पर उसको क्या लिख दिया गया, पहले लिख दिया गया है। तो ये क्या हो गया, हमें दिखाया जा रहा है, ये घटाने का क्रम विनिमय नियम दिखाया जा रहा है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि घटाने पर, परिमेय संख्याओं के घटाने पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए ये गलत है। अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो सत्य है, क्योंकि इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ए बी पार्ट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी तरह से हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट पर अगर देखें तो लिखा है -3/4 और यहाँ पर लिखा है -7/4। तो कहता क्या 1/4 से बड़ा है? प्यारे बच्चों, आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तब हमें पता चलेगा कि 1/4 से बड़ा है कि नहीं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो ऐसे -3/4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस प्लस 7/4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दोनों का हर समान, तो अंश ऊपर उसी चिन्ह के साथ लिख लिया जाएगा जिसके साथ है। दोनों का चिन्ह उल्टा, 7 में से 3 चला जाएगा, होगा +4/4। 4 से 4 कट गया, 1 टाइम्स, रिजल्ट आया 1। तो 1 जो है 1/4 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। 1/4 क्या, पूरे का 1/4, मतलब जैसे एक बिस्किट है और इसको आप 4 पार्ट में कट कर दिए इक्वल पार्ट में, तो जो एक पार्ट हुआ ये 1/4 है, ठीक है। और ये 1 पूरा है और 1/4 क्या है, ये छोटा सा 1/4 है। तो बताओ ये पूरा इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया। अब आते हैं दूसरी पर। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में ये जो ये फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में लिख रखा है कि -5 से क्या ये लेस होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करते हैं। जब इस ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर 7, तो उसी 7 पर उसके नोमिनेटर को लिखेंगे -12 -8, -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20/7। अब ये निगेटिव है और ये -5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे साइन इस तरह से लिखा हुआ, अब बोलो ये करेक्ट है कि नहीं। तो देखो 20/7 का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दो। 20/7 का मतलब हो गया माइनस, अगर माना जाए तो 7 2 जा 14, या लगभग 3 टाइम्स जाएगा। 7 3 जा 21, उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, 3 जाएगा। अब लिखा -5। अब नंबर लाइन पर जब आप जाते हो तो नंबर लाइन पर क्या लिखते हो, यहाँ 0, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। -5 यहाँ है, -3 यहाँ है, तो -5 -3 से छोटा होता है, क्योंकि नंबर लाइन पर जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। तो -5 क्या हुआ, छोटा हुआ, और -3 क्या हुआ, बड़ा हुआ। और यहाँ पर कुछ सिंबल इसी तरह से लिखा है कि -5 जिधर ये दबा है ये छोटा है और इधर खुला है मुंह तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1C हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। धन्यवाद।